बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानों पर दहशत गर्दों का हमला। जाम बहक मजदूरों की तादाद 20 हो गई, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमला आवरों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा इस्तेमाल किया, मशीनों को आग लगा दी। दासू हार्डल पार प्रोजेक्ट हमले के 2 मास्टरमाइंड फरार की कोशिश में मारे गए। सीटीडी के मुताबिक 5 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। समुद्री रोड पर साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग से मोहम्मद हुसैन और अयाज मौके पर दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का मिशन ग्रैंड जरगा आज वज़ीर अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत होगा। सिर्फ आइन के दायरे में बात होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मसाइल का हल तसादुम नहीं, मुज़ाकरात में है। उम्मीद है पुरअमन हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में एक और संगे मील। $2 अरब के 27 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सेमीकंडक्टर्स की तैयारी, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, तवानाई, पेट्रोलियम और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं, मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी वफ़द के दौरे से मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत होगा। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत का भी सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इयादा। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ के साथ भी बैठक। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने कहा पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ गहरी मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। हुकूमत इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इजलास में शरीक होंगे। पाक सऊदी अरब कारोबारी ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब निजी शोबे की शराकतदारी से मईशत की बेहतरी के लिए पुरुमीद। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। अशोकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। 5 IPPs ने बामी रजामंदी और जाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए बिजली की जो खरीदारी के जो मुआहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये खत्म कर दिया गया है। मुकम्मल तौर कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमत कम होगी। महंगी बिजली से निजात के लिए हुकूमत का अहम कदम। 5 IPPs से मुआहदे खत्म। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। लालपीर, हबको, रोशपार, सबा पावर और एटलस पावर शामिल। कैपेसिटी चार्जेस में रिलीफ के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सार्फिन और कौमी खजाने को 411 अरब का फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा दीगर IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी करके टैरिफ में मजीद कमी लाएंगे। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुफीद मशवरे दिए। आर्मी चीफ ने भी मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें की। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। माजी में एक संगदिल हुक्मरान कहता था कीमतें कम करने नहीं आया, उनका महंगाई से कोई सरोकार नहीं था। आईनी तरामीम पर इत्तफाक के लिए नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के मुसवदे पर एतमाद में लिया। लीगी सदर ने कहा ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फर्द के बजाय इदारों की बालादस्ती हो। बिलावल भुट्टो बोले मुल्क को आपके सियासी तजुर्बे, पॉलिटिकल विजन की जरूरत है। मिलकर तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। दोनों जमातों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुशावरत। आईनी तरामीम का मुश्तरका मुसवदा पार्लियामेंट से मंजूर कराने पर इत्तफाक।
पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। खुर्शीद शाह सदारत करेंगे। आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। हुकूमत इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इजलास में शरीक होंगे। साल 2025 के लिए हज पॉलिसी तैयार। वजारत मजहबी उमूर का हज डॉलर स्कीम खत्म करने का फैसला। मुख्तसर दौरानिया का हज आइंदा बरस भी जारी रहेगा। 40 रोजा और 3 हफ्तों का हज आइंदा पॉलिसी का हिस्सा। पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 नाफिज। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, बिहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद शामिल। किसी भी किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने या मुजाहरे पर पाबंदी होगी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान पर मुमकिना इसराइली हमले के तनाजुर में बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी को खतरात लाहक हुए तो जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली वजीर आजम को गजा का क़िसाई करार दे दिया। हिटलर से तशबीह दे दी। अल्बानिया में सबसे बड़ी मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी शर्मनाक है। फौरी जंग बंदी के लिए दबाव बढ़ाने का मुतालबा। मुल्तान टेस्ट का आखिरी दिन। पाकिस्तान पर शिकस्त के साए। पहाड़ जैसा हदफ मिलने पर शाहीन परवाज भूल गए। आज 152 रन 6 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। इंग्लैंड के हाथों इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 115 रन दरकार। चौथे दिन इंग्लिश टीम ने पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर की थी। रन्स की बरसात, रैकेट्स की भरमार। ब्रूक और जो रूट की जोड़ी ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की जड़ें हिला दी। चौथी विकेट के लिए 454 रन की शराकत। टेस्ट क्रिकेट की चौथी और इंग्लिश टीम की तारीख की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। इंग्लिश टीम के पाकिस्तानी सरजमीन पर तारीखी 823 रन। ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी का एजाज अपने नाम कर दिया। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल थिएटर प्ले तालीम बालिगान पेश किया गया। फनकारों ने तालीमी निज़ाम की खामियों को उजागर किया। शायकीन ने खूब दाद दी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां मुतवक्के। आकिब जावेद को कन्वीनर के फराइज सौंपे जाने का इम्कान। अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार भी कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं।